दोस्तों, मैं हूं मैं सोईद और आप देख रहे हैं यूवी क्लासेस। यूवी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुस्से को कंट्रोल कैसे करें या गुस्सा आना ही कैसे ना दे। हमने गुस्सा आने के कारण बहुत जाने, उसके बारे में पता चला है कि कोई काम अपने हिसाब से ना हो तभी गुस्सा आता है। किसी को बार बार बोलने पर भी वो चुप नहीं रहता है तभी गुस्सा आता है। बिना काम के हमें कोई डांटे तभी हमें गुस्सा आता है। हम काम तो बढ़िया करें पर उसका कोई कदर ना हो तभी हमें गुस्सा आता है। ऐसे तो सैकड़ों कारण हैं जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए गुस्से को कंट्रोल कैसे करें उस पर मोटिवेशनल स्टोरी। आज का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का गुस्सा खत्म ही हो जाएगा। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, कभी कभी गुस्सा जरूरी होता है, पर हर बार हर टाइम गुस्सा करना जरूरी नहीं है। गुस्सा हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। गुस्से के कारण मन की बीमारी हो सकती है, उसके कारण दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अब ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं सीधे स्टोरी पे। रानी नाम की एक छोटी सी बच्ची थी। उसके पास जो भी चाहिए उसे वो सभी खिलौने थे। उसके मम्मी पापा उसे जो चाहिए वो सभी देते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। सामने रानी भी उसके मम्मी पापा को बहुत प्यार करती थी, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। रानी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वह बहुत बार ट्राई करती थी कि मैं मेरा गुस्सा कंट्रोल करूं, पर उसका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसके मम्मी पापा भी बहुत उससे परेशान हो गए थे उसके गुस्से के कारण। रानी को जब भी गुस्सा आता था तभी उसके पास जो भी चीज थी वो ना देखती कितने की है, कैसी कीमती है या साधारण है, कुछ भी नहीं, सीधा फेंक के तोड़ देती थी। उसकी मम्मी उसे समझाने की बहुत ट्राई करती थी, बहुत कोशिश करती थी, पर उसे गुस्से के कारण कुछ समझ में नहीं आता था। तो उसकी मम्मी ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की कि रानी को बहुत गुस्सा आता है, ये सब कुछ तोड़ देती है और उसके कारण इसका भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो आप प्लीज़ मेरी बेटी के लिए गुस्सा कम करवाओ, ऐसा कोई प्रयत्न करो, गुस्सा कम करे ऐसा। रानी की टीचर उसकी बात से एग्री हो गई। फिर अगले दिन जब रानी ट्यूशन में आई तब रानी की टीचर ने बोला, आज हम गेम खेलेंगे। रानी खुश हो गई, ओहो आज गेम खेलेंगे, बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों को गेम खेलना बहुत पसंद आता है। तो रानी गेम की बात सुनकर ही खुश गई। उसकी ट्यूशन टीचर ने कहा, बेटा ये साधारण गेम नहीं है, ये मन का गेम है, ये गुस्सा कंट्रोल करने का गेम है। रानी को तो कंट्रोल करना ही था पर वह कर नहीं पा रही थी। उसने बोला, ठीक है मैम, हम खेलते हैं गेम। तभी उसकी ट्यूशन टीचर ने एक शर्त रखी, जब तू ये पूरी गेम जीत जाएगी जब तू ये पूरी गेम जीत जाएगी तब मैं तुझे तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट दूंगी। रानी ने कहा, ठीक है। उसकी टीचर ने बोला, कल से हम गेम शुरू करेंगे। अगले दिन उसकी टीचर ने उसे एक हथौड़ी और किली उसके हाथ में थमा दी और बोला, आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आए तभी इस दीवार में तुम्हें एक किली ठोकना है। डेली एक किली नहीं, पर जितनी बार तुझे गुस्सा आए उतनी बार तुझे इस दीवार में किली ठोकनी है। दिन में 10 बार आए तो 10 किली, 50 बार आए तो 50 किली। जैसा कि सभी जानते हैं, रानी को बहुत गुस्सा आता था तो उसने पहले ही दिन 30-40 कील दीवार में ठोक दी। ऐसे 2-3 दिन तो उसे मजा आया कील ठोकने में, पर फिर उसे पता चला साला इसमें तो मेहनत लगता है। तो उसने सोचा, क्या सोचा कि अगर मैं इसमें कील कम डालना चाहती हूँ तो मुझे गुस्सा भी कम करना पड़ेगा। तो वह जितना कम हो सके उतना कम गुस्सा करने लगी। पहले वो दिन में 40-50 कील ठोकती थी, फिर 30, 20, 10, 9। एक दिन ऐसा आया जब उसने दीवार पे एक कील ठोकी, और एक दिन तो ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। तब उसने अपनी टीचर को बुलाया और कहा, मैम मैम, मैंने आज एक भी कील नहीं ठोकी। उसकी टीचर ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज से हम हमारे खेल का दूसरा पड़ाव चालू करेंगे। उसकी टीचर ने उसे शाबाशी देकर बोला, आज से हमारा दूसरा पड़ाव ये रहेगा कि जितनी भी कील तुमने ठोकी है दीवार पे, जितनी भी कील तुमने दीवार पे लगाई है, सभी को ऐसे निकालना है जब
सारा दिन तुम्हें गुस्सा ना आए तब तुम एक किल निकालोगी। रानी को पहले गुस्सा तो बहुत आता था, इसीलिए उसने बहुत सारे किले ठोक के रखी थी दीवार में। इसीलिए उसे किले निकालते निकालते करीबन 2 से 3 महीना हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया, तब दीवार में बहुत ही कम किले बची हुई थी। पहले बहुत सारी किले थी, फिर एकदम कम हो गई। कम होने के बाद उसे खुशी हुई, थोड़े ही दिनों में मैं ये सभी किल निकाल दूंगी और मुझे चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट की लालच में दररोज एक एक किल निकालती थी और उसे गुस्सा भी नहीं आता था। उसने अपना गुस्सा प्रॉपर कंट्रोल में कर लिया था, पूरा कंट्रोल में। फिर फाइनली ये दिन आया जब दीवार पे एक भी किल नहीं बची थी, सारी किल उसने निकाल दी थी। वह अपने ट्यूशन टीचर के पास गई और बोली, मैम मैम देखिए, आज दीवार पे एक भी किल नहीं है, मैंने सभी किलें निकाल दी है। उसकी मैम खुश होकर बोली, वाह वेरी गुड, एक भी किल सच में नहीं है। फिर उसने भोलेपन से कहा, मैम अब मेरी चॉकलेट। टीचर को तो पता ही था कि आज सारी किलें निकल जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने चॉकलेट तैयारी रखी थी। उन्होंने उसको चॉकलेट दी और कहा, बहुत बढ़िया बेटे, और देखो अब इस दीवार में क्या दिख रहा है। बच्ची ने भोलेपन से कहा, अब तो दीवार में कुछ नहीं दिख रहा है, सारी सारी किलें तो मैंने निकाल दी। उसकी मैम ने कहा, फिर से देखो एकदम बारीकाई से, कुछ दिख रहा है। बच्ची ने देखा, छोटे छोटे छेद रह गए हैं कील के, मैंने जो मारी थी वो। तभी मैम ने पॉइंट पकड़ के बोला तभी मैम ने पॉइंट पकड़ के बोला, बेटा इस छेद को तो हम मिटा सकते हैं, पर जो तुम्हारे गुस्से के कारण तुम्हारे पेरेंट्स पे, तुम्हारे सगे संबंधियों पे, जो उनके दिल पे छेद हो जाते हैं तुम्हारे गुस्से के कारण, उस छेद को हम कभी भी नहीं निकाल सकते। इसीलिए बेटा हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। रानी पूरी बात समझ गई और पूरी गेम भी समझ गई, और वह हंसती हंसती अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मम्मा आज से मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। और ये तो हो गई छोटे बच्चों के गुस्से की बात। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बड़े लोग की बहुत गुस्सा करते हैं, उसके कारण बच्चों के विकास में बहुत दिक्कत रहती है। गुस्से के कारण बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ जो जरूरी है वो गुस्सा करो, लेकिन बिना काम का गुस्सा मत करो बच्चों पे प्लीज़। गुस्सा बच्चों को चिड़चिड़िया बना देता है। वैसे बड़े लोग तो समझते ही है कि हमारे गुस्से के कारण किन किन को प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे गुस्से के कारण किसी के दिल पे ठेस पहुंचती है। तो बड़े लोग तो प्लीज़ गुस्सा ना ही करें प्लीज़। ये मैं छोटी सी स्टोरी द्वारा बड़े और छोटे सब के लिए एक मैसेज देता हूँ कि गुस्सा जितना बने उतना कम करें। आज मेरे चैनल पे ये मेरी पहली स्टोरी है हिंदी की, तो कहीं कहीं मिस्टेक यानी भूलें भी हुई होगी, तो उसके लिए क्षमा करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।